हाँ जी, हम मेरा वो कहाँ गया? क्वेश्चन ही गायब हो गया। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना ऐसे। 1 मिनट। नहीं दिख रहा है ऐसे। क्वेश्चन जो हमारे पास अभी आ रहा है, जस्ट वेट। मेरा ना दिमाग में इस समय गौतम सर आ रहे हैं, वो वाले सर आ रहे हैं, शोभित सर आ रहे हैं, अलग पांडे सर भी आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, लिखा गया था। क्वेश्चन है हमारा that ceremony that symbolizes the transfer of power in the 1947 एक ceremony हुई थी, which is ceremonial event in August 1947 symbolized in the transfer of the power from the British rule to independent India। अगस्त 1947 में जब हमारी वो हुई थी, तो जो पावर दी जा रही थी ब्रिटिश रूल को, सॉरी, इवेंट सिम्बलाइज ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया को दी थी। वो सेंगोल ने की थी, ठीक है। एक गोल्ड प्लेटेड स्कैप्चर था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को किया था, इंडिपेंडेंस से पहले की शाम को। ये जो एक सेरेमनी थी जो हमारे उनके घर हुई थी, और जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस दे रखी है तमिल में, थिरुवत्थुथुरई अधिनियम रिलंकिश्ड ब्रिटिश अथॉरिटी थ्रू दिस सिंबलिक एक्ट पास किया था तमिल की एमेजरीज ने, ठीक है। एक सिंबल था जिसके अंदर एक एम्बलम ऑफ अथॉरिटी दी गई थी। मतलब देखिए, इसमें एक सबसे पहले एक्ट के अकॉर्डिंगली जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जा रही है, ठीक है। लाइक तो ये जो हुआ था सेंगोल की तरफ से दी जा रही थी कि सेंगोल एक चोला ट्रेडिशंस है, सेंगोल में हुई थी, जिसमें जो झंडा था वो खड़ा था, लहराया गया था, उनके सामने लहराया गया था, ब्रिटिश के सामने, ठीक है। तो इट वॉज फॉर्मली हैंडेड टू द नेहरू बाय हिंदू मॉन्क्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हो गया था कि जो नेहरू जी को दिया गया था, हिंदू मॉन्क जो नहीं होते, पंडित जो होते हैं जैनी से, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे सिग्निफाई इंडिया टेक ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश रूल। तो ये बताया गया था कि झंडा इसलिए लहराया जा रहा है कि जो कि पॉलिटिकल कंट्रोल है अब हम ले लिया गया है ब्रिटिश के लोगों से। ब्रिटिश का क्राउन जो है अब नहीं रहा, अब हम सब कुछ इंडिया के, इसलिए झंडा लहराया गया था संगोल में, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 8th क्लास का है। ईरा ऑफ द ब्रिटिश रूल एनसीईआरटी के घोष, ठीक है, हो गया समझ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस राइटर। इसके नीचे कुछ हैगा तो नहीं, मैं एक मिनट चेक कर लूँ प्लीज़। कुछ और तो नहीं मेंशन है, मैंने अभी कुछ सर्च तो किया था, लाइक वो क्वेश्चन कुछ और ही था। वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस राइटर। फेमस राइटर कौन नहीं है इसमें से? हिंदी के सारे राइटर्स हैं, नाम सुनेगा, विजय रूपाणी जी, महादेवी वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। आंसर तो पता लग गया, पर कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। हिंदी में एक बार लेके चलूँ आपको मैं? चलते हैं, बिल्कुल समझ आएगा जल्दी, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, है ना। देखिए, ये बात की जा रही है कि एक साहित्य नोबल शोधसाठी का है। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स की है, 1998 में थी, इनको नहीं दिया गया, उनको इकोनॉमिक्स की तरफ से दिया गया था। सीवी रमन जी फिज़िक्स के हैं, ठीक है, लिटरेचर की नहीं है। कैलाश सत्यार्थी भी नहीं है, तो फिर मिला किसको है ये नहीं पता। राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं है। कैलाश सत्यार्थी को पीस की तरफ से दिया गया था, पीस का। और ये मराठी में क्यों निकल के आ गई है? इंग्लिश में जाना पड़ेगा, मराठी में आ गई है। देखिए, ये ना हिंदी राइटर नहीं है, ये जो मुझे लगता है
नाम से आप पढ़ सकते हो, महादेवी वर्मा जी को हमें हिंदी पोएट का दिया गया। मैंने गलत कर दिया, मैंने ना मैथिली शरण गुप्त लगा दी, ये भी गलत होगा मेरा। बिल्कुल सही इसका आंसर आ रहा है महादेवी वर्मा, जो कि एक हिंदी की पोइट हैं, कवित्री मानी गई हैं, एसेस लिखे हैं उन्होंने, सोशल रिफॉर्मर रही हैं, जिन्होंने निहार यामा में एज ए नोबल कैंडिडेट काम भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हमारे नेशनल पोइट हैं हिंदी के, जिन्होंने कुरुक्षेत्र राशि मराठी में काम किया है। तो ये इसलिए नेशनल पोइट तो माने गए हैं हिंदी के, पर ज़्यादा इन्होंने काम राश मराठी कुरुक्षेत्र में किया है। ये नाम राष्ट्र कवि जानने जाते हैं। पता हुआ ना, क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्र कवि कौन है, जो हिंदी के साहित्य के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है वो पायोनियर ऑफ खरी बोली हिंदी पोइट्री उन्होंने लिखी है। भारत भारती सकेत गांधी कॉल्ड राष्ट्र कवि। तो विजय रूपानी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। विजय रूपानी जी क्यों बोला गया, क्यों इसीलिए पूछा था कि इनमें से कौन सा हिंदी राइटर नहीं है। मैंने आंसर गलत कर दिया अभी। मिथाली शरण गुप्त जी बिल्कुल सही है हिंदी पोइट्री में। भारत भारती जो हमने पढ़ा है ना, सकेत नहीं पढ़ा, राष्ट्र कवि हैं ये भी, और रामधारी सिंह दिनकर भी हैं राइटर। आगे चलते हैं कि जिन हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नोबल प्राइज़ इन द लिटरेचर। लिटरेचर में किन्होंने नोबल प्राइज़ को जीता। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये ऑप्शंस ना यहाँ पे आए नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा आगे और चलती हूँ, 1 मिनट है। ये रहे। सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझना होगा, लाइक एक्सप्लेनेशन तो आई नहीं। क्वेश्चन मिक्स हो गया, शट, क्वेश्चन ही मिक्स हो गया मेरा। कितना समझ लो, आगे करते हैं।